Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss question number 3 of exercise 8.1 class 10th. Students, look at the question. If sin of A equals to 3 upon 4, find cos of A and tan of A. बेटा एक रेशो दिया गया है, sin of A 3 upon 4 के बराबर है, and we have to find other two ratios, that is cos of A and tan of A. तो here I am going to write the solution of this question. मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल, लेट ABC be a right angle triangle, right angled at B. स्टूडेंट्स, एक राइट एंगल ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं, ABC. दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B. तो यहाँ पे ये 90 डिग्री एंगल बनाती है, और ये दो एंगल्स जो है ना, ये एक्यूट एंगल्स है, यानी इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. तो बेटा अब गिवन क्या है, देखो यहाँ पे इट इज गिवन दैट हमारे पास गिवन क्या है, sin of A equals to 3 upon 4. It is the only given information in the question. तो sin of A equals to 3 upon 4. Let this be my first equation. So sin of A equals to 3 upon 4 be my first equation. But we know that, हम जानते हैं कि sin of थीटा किसके बराबर होता है, sin of थीटा बराबर होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. हियर आवर स्पेसिफिक एंगल इज E. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, we know that sin of A equals to opposite side of angle A divided by hypotenuse. वो किसके बराबर होता है, opposite side of angle A. Opposite side of angle A is BC. And what is the hypotenuse? That is AC. Let this be my second equation. तो मेरी second equation बनती है. तो नजर डालो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन पे. फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दैट इज sin of A, सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड sin of A, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, देयरफॉर देयर राइट हैंड साइड्स विल बी A also equal to each other. तो मैं लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्टेन. फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला हमें कि लेफ्ट हैंड साइड्स अगर इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे. व्हाट इज द राइट हैंड साइड, 3 upon 4. व्हाट इज द राइट हैंड साइड, BC और AC. तो मैं लिख सकता हूं BC डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू 3 upon 4. तो हियर हमें क्या पता चलता है कि BC 3 के बराबर है. इट इंप्लाइज दैट BC इक्वल्स टू 3 एंड AC इक्वल्स टू 4. तो यहाँ पे यूनिट्स इसने मेंशन नहीं किए हैं, यहाँ पे यूनिट्स से मेंशन नहीं किया है. तो BC इक्वल्स टू मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 यूनिट्स एंड AC equals to 4 units. ओके, तो यार BC किसके बराबर निकलता है, 3 यूनिट्स एंड AC 4 यूनिट्स. तो अब बेटा ट्रायंगल के दो साइड्स हमें पता चल गए, तो परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है. अब हमें निकालना क्या है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द थर्ड साइड व्हिच वी विल डू बाय पाइथागोरस थ्योरम. ओके डियर, अब ट्रायंगल के दो साइड्स पता है, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी. अब तीसरा साइड निकालेंगे, वो हम कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से. नाउ अप्लाइंग PGT पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल ABC पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता है, लास्ट क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया है. तो वो है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर. इस ट्रायंगल पे नजर डालो, ये मेरा थीटा है, दिस इज हाइपोटेन्यूज अपोजिट साइड ऑफ द राइट एंगल, एंड दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल दैट इज परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द बेस. ओके, तो बेटा वो का बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर स्क्वायर, व्हाट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर, BC स्क्वायर। तो AC हमें पता है दैट इज 4 यूनिट्स, तो मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू AB, दैट इज AB स्क्वायर इज अननोन क्वांटिटी, तो AB हमें पता नहीं है, लेंथ ऑफ साइड AB, लेंथ ऑफ द बेस इज अननोन, एंड BC स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 4 into 4 that is 16 equals to AB square. What is AB square? Equal to AB square equals to nothing. We have to find out. तो AB square ऐसे ही लिखेंगे प्लस 3 का स्क्वायर 3 into 3 that is 9. ओके, अब हमें AB निकालना है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और AB स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये जब इस साइड में आ जाएगा 9, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, तो 16 minus 9, तो this implies that AB square equals to 7. तो AB square 7 के बराबर निकलता है, बट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, we need AB not its square, तो AB किसके बराबर आएगा, AB equals to root of 7. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स अब हमें AB भी निकला root of 7 units. अब आते, अब ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता है, नाउ वी विल फाइंड आउट द टू रेशियोज जो हमें निकालने हैं, दैट इज cos of A and tan of A. नाउ cos of A इक्वल्स टू आपको पता ही है cos of थीटा बराबर होता है अब एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे cos of A यानी स्पेसिफिक एंगल हमारा A है, तो इसका क्या होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय hypotenuse. What is adjacent side of angle A? adjacent side of angle A कौन सा बनता है, AB, ठीक है, तो AB डिवाइडेड बाय hypotenuse AC. ओके, तो AB का वैल्यू क्या है, √7, तो AC का वैल्यू क्या है, 4. दिस इज cos of A. नाउ tan of A इक्वल्स टू tan of A, आप टेंजेंट ऑफ A निकालना है, तो tan of A आपको पता ही है, tan थीटा का वैल्यू बराबर होता है अपोजिट साइड ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, जिसको हम परपेंडिकुलर और बेस भी कहते हैं, अपोजिट साइड ऑफ एंगल A दैट इज BC. मैं यहाँ पे लिखूंगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल A डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A. व्हाट इज अपोजिट साइड ऑफ एंगल A हियर, एंगल A का अपोजिट साइड BC है, तो BC. What is adjacent side of angle A? That is AB. तो BC का वैल्यू 3 और AB का वैल्यू, what is AB equal to √7. This was the question number 3 for you guys. Hope you enjoyed the video. Thanks. Have a nice day.